हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में पूरा नॉलेज लेने वाले हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या होता है, हार्ड डिस्क में कितना डाटा स्टोर करके रख सकता है, हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, हार्ड डिस्क में साटा केबल क्या होता है, हार्ड डिस्क के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हार्ड डिस्क के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हार्ड डिस्क के क्या क्या नुकसान होते हैं, हार्ड डिस्क को कैसे निकाला जाता है। मतलब हार्ड डिस्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको हार्ड डिस्क के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा A to Z, और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है समझते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क हमारा क्या है? हार्ड डिस्क एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है। देख सकते हो आप लोग, हार्ड डिस्क का नाम है, हार्ड डिस्क का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा हार्ड होता है। दिखने में इस तरीके से दिखेगा आपका हार्ड डिस्क थोड़ा सा हार्ड होता है। और हार्ड डिस्क का उपयोग क्यों करते हैं? डाटा का, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, HDD कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। हार्ड डिस्क एक क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा का मतलब क्या होता है? आपका कोई वीडियोज़ हो गया, क्या है आपका म्यूज़िक फाइल हो गया, चाहे फ़ोटोज़ हो गया, ये सब को कंप्यूटर में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को डेटा बोलेंगे। तो इसी डेटा को क्या करने का काम करता है? हमारा हार्ड डिस्क स्टोर करने का काम करता है। दूसरे शब्द में कहो तो हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में क्या करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क का उपयोग, हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब, अगर बिजली चली जाता है, बिजली हमारे कंप्यूटर में चला रहे हैं जो डाटा है, अगर बिजली बाई चांस चला जाता है तो उसमें का डाटा जो रहेगा हार्ड डिस्क में वो क्या होगा? डिलीट नहीं होगा। एक बार स्टोर कर देने के बाद हमेशा के लिए इसमें डाटा नष्ट नहीं होगा। इसी को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। बिजली चले जाने के बाद भी डाटा लॉस्ट नहीं होता। लेकिन रैम के केस में, अगर कंप्यूटर में कोई फाइल हम लोग बना रहे हैं उसको सेव नहीं किए हैं, तब के केस में हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वीडियोस और चित्रों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में कोई सा भी सॉफ्टवेयर है हमारा, तो कहाँ पे स्टोर रहता है? हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। जैसे हम लोग उसको ओपन करते हैं तो वो रैम में चलता है, फिर इसको क्लोज कर देते हैं तो वो जाके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो इसका उपयोग, हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में वीडियो वगैरह फाइल्स को चलाने के लिए हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। सरल शब्द में कहते यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के बंद होने पर इसकी मेमोरी में डेटा स्टोर है। जैसे ही कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो जो हमारा फाइल में जितना भी सॉफ्टवेयर रहता है वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हार्ड डिस्क क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं हार्ड डिस्क अपने अंदर कितना डाटा स्टोर करके रख सकता है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। तो हार्ड डिस्क जो है बहुत मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। जैसे इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा 256 या 128 से स्टार्ट होता है और 1 TB तक लेकर होता है। इससे बहुत ज़्यादा ही और इससे भी बड़ा होता है। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हार्ड डिस्क इतने डाटा स्टोर करके रख सकता है। हार्ड डिस्क के पीछे एक सर्किट बोर्ड मौजूद होता है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है, मतलब कुछ फाइल को एक्सेस करने में। अब बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क को कब आविष्कार किया गया था, किसने बनाया गया था। तो अन्य मेमोरी की तुलना में हार्ड डिस्क काफ़ी सस्ता होता है, बोल रहे हैं। मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है। हार्ड डिस्क का आविष्कार जो है 13 सितंबर 1956 में IBM के टीम के द्वारा किया गया था। IBM क्या है? IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम। इसी कंपनी ने मिल के 13 सितंबर 1956 में हार्ड डिस्क को बनाया था। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितने प्रकार का होता है? तो हार्ड डिस्क आपका मुख्य 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा साटा हार्ड डिस्क, फिर पाटा, फिर NVMe, फिर SCSI। ये हमारा 4 प्रकार का मुख्य हमारा क्या है? हार्ड डिस्क। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, साटा क्या होता है, पाटा क्या होता है और SCSI क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। आप लोगों ने हार्ड डिस्क को देखा होगा। हार्ड डिस्क हमारा नॉर्मल दिखने में इस तरीके का होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसको हार्ड डिस्क बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये तो इसका बाहर का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग इसका पार्ट्स होता है। आर्म पार्ट होता है, रीड इन राइट वाला कैसेट एक रहता है। ये जो है हार्ड डिस्क हमारा होता है तो ये घूमता रहता है। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्प्लेंडर होता है, एक डिस्क होता है, ये वाले को डिस्क बोला जाता है। सेव फाइल, जो भी फाइल होता है हमारा सेव होता है। यहाँ पे ऑटो कैलकुलेटर दिया है यहाँ पे। तो ये पूरा हार्ड डिस्क का अंदर का पार्ट है, इंटरनल का पार्ट हार्ड डिस्क का ये हमारा। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ हार्ड डिस्क के बारे में। साटा क्या होता है? तो साटा का मतलब होता है, साटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट।
अधिकतर साटा केबल का ही यूज़ किया जाता है डाटा हार्ड डिस्क में। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका पूरा नाम याद रखना है आपको। इसका इस्तेमाल आधुनिक समय में सभी कंप्यूटर में किया, आधुनिक समय मतलब अभी जो कंप्यूटर में यूज़ किया जा रहा है जो हार्ड डिस्क, उसमें साटा केबल का यूज़ किया जाता है। इसमें लगभग लैपटॉप में 2.7 इंच साटा का इस्तेमाल किया जाता है। साटा डेटा को ट्रांसफ़र करने की गति बहुत अधिक होती है। जो साटा होता है वो डाटा को ट्रांसफ़र करने में बहुत अधिक होती है। इसकी गति जो है 150 Mbps से 600 Mbps तक होती है। Mbps मतलब MB पर सेकेंड, एक मतलब 1 सेकेंड में इतना डाटा को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है इसमें। साटा एक हार्ड डिस्क का प्रकार है, हार्ड डिस्क है जिसे सीरियल आटा के नाम से भी जाना जाता है। अब साटा को आटा के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय कंप्यूटर में पाटा का इस्तेमाल किया जाता, जो पुराने समय कंप्यूटर होता था उसमें पाटा का इस्तेमाल किया जाता था। और पाटा का इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो इसका स्पीड बहुत कम था। और साटा का आविष्कार हुआ था आपके 2000 में, 2000 में साटा केबल का आविष्कार हो गया था। अब हम लोग समझते हैं पाटा। पाटा क्या होता है? तो पाटा का पूरा नाम है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और पाटा का आविष्कार 1986 में किया गया था। और इसकी जो है डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत कम होती है, 133 Mbps होती है। Mbps मतलब पर सेकेंड। पाटा की डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड कम होती है, इसकी वजह से आज के समय में इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता है। पाटा का जो है डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। साटा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं तीसरा टाइप क्या होता है हार्ड डिस्क का, NVMe होता है। NV का पूरा नाम नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होता है। और यह NVMe का हार्ड डिस्क है। ये भी एक प्रकार का क्या है, हार्ड डिस्क, जिसका उपयोग डाटा को ट्रांसफ़र की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाए। जो NVMe होता है डाटा की स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसका आविष्कार 2013 में किया गया था, ताकि साटा में उतना नहीं हो रहा है स्पीड, तो इसका यूज़ करके डाटा को और ट्रांसफ़र कर सके, इसलिए इसका आविष्कार किया गया। इसमें बिजली की खपत कम होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी गर्म नहीं होता है। और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण यूज़र ज़्यादा समस्या, इसके कारण काफ़ी स्पीड अच्छी होती है और बिजली भी कम खपत करता है, तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। अब उसका चौथा पॉइंट है आपका SCSI। SCSI का पूरा नाम है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यह एक प्रकार की हार्ड डिस्क है जिसका इस्तेमाल छोटे आकार के कंप्यूटर में किया जाता है। अब जो छोटा कंप्यूटर आता है जिसका CPU का साइज़ नॉर्मल साइज़ रहता है, तो उसमें SCSI हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। और SCSI इसकी स्पीड पाटा और साटा की तुलना में बहुत अधिक तेज़ होती है। पाटा और साटा से भी एडवांस है ये, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 640 Mbps होती है। तो सबसे बेस्ट की बात करें तो SCCI है। जैसे छोटा कंप्यूटर, छोटा पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं छोटा, तो इसमें SCSI साटा हमारा हार्ड डिस्क लगा होता है, जो कि काफ़ी एडवांस होता है और स्पीड परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हार्ड डिस्क के प्रकार के बारे में। अब हम लोग समझते हैं पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के क्या क्या पार्ट होते हैं और किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो हार्ड डिस्क के पार्ट में सबसे पहला होता है प्लेटर। ये हमारा प्लेटर है जो दिखाई दे रहा है आपको। प्लेटर हार्ड डिस्क का एक प्रमुख भाग होता है, जिसमें डाटा चुंबकीय रूप से स्टोर होता है। चुंबक के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। यह गोल्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के अंदर लगी होती है। गोल्ड डिस्क होता है, देख सकते हो यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर में लगा हुआ है। रीड राइट हेड एक छोटा सा चुंबक होता है जो प्लेटर को दाएं से बाएं खिसकाता है। ये वाला एक चुंबक होता है जो दाएं से बाएं उसको खिसकाता है आपका रीड राइट हेड। उसके बाद आपका होता है रीड राइट आर्म। ये वाला आपका रीड राइट आर्म, ये वाला रीड राइट हेड है ये। उसके बाद रीड राइट आर्म, ये वाला, ये क्या करता है, ये पीछे का हिस्सा होता है। डाटा को रीड करता है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ये। अब उसके बाद आपका आता है एक्यूएटर। इसकी मदद से रीड राइट आर्म घूमता है। जो आपका रीड राइट आर्म है ये जो क्या करता है, ये घूमता है गोल गोल उसी तरीके से। अब उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क में दूसरा पार्ट आता है आपका स्प्लेंडर क्या काम करता है आपका, यह एक मोटर है जो प्लोटर के बीच में स्थित होती है। इसकी सहायता से प्लेटर घूमता है। जो प्लेटर रहता है ये हमारा घूमता है इसी की सहायता से, स्पिंडल की सहायता से। उसके बाद लॉजिक बोर्ड रहता है, ये एक प्रकार का चिप होता है, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। एक प्रकार का चिप, जितना भी हम लोग डाटा इसमें सेव करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम लॉजिक बोर्ड करता है। और इसके बाद एक सर्किट बोर्ड होता है, यह एक हार्ड डिस्क का कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जो हार्ड डिस्क का सर्किट बोर्ड होता है कम्युनिकेट करने में, मतलब डाटा को इधर उधर ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। और एक होता है कनेक्टर की मदद से डाटा सर्किट बोर्ड में रीड एंड राइट प्लेटर तक पहुंचाता है। कनेक्टर ही होता है जो वहां तक उसको पहुंचाता है। उसके बाद आपका आता है HSA। यह रीड राइट आर्म का पार्किंग एरिया होता है। पार्किंग एरिया मतलब डाटा जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, पार्किंग होता है यहाँ पे।
अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ हार्ड डिस्क। हाँ, मतलब हार्ड डिस्क के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता है। हार्ड डिस्क बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। कम बजट में बात करें तो 1000-2000 में आपको उससे भी सस्ते में मिल जाएगा आपका जो हार्ड डिस्क रहता है। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता है, रिलायबल, कहीं भी आप आसानी से उसको ले जा सकते हो। फास्ट होता है, तेज़ होता है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो समझते हैं हम लोग डिसएडवांटेज क्या होता है इसका। और जो हार्ड डिस्क होता है हमारा बहुत धीमा होता है, उतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता है एसएसडी के मुकाबले में। आगे आने वाले में हम लोग जानेंगे एसएसडी क्या होता है, एसएसडी। अब कंपेयर करेंगे एचडीडी। तो एचडीडी और एसएसडी अभी हमने कवर किया है एचडीडी को, आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे एसएसडी। तो एसएसडी काफ़ी एडवांस होता है, एचडीडी थोड़ा सा स्लो होता है हमारे, यही इसका डिसएडवांटेज है। थोड़ा सा धीमा काम करता है ये रैम को मुकाबले में। रैम हमारा फास्ट काम करता है लेकिन थोड़ा सा हार्ड डिस्क थोड़ा सा धीरे। और नॉइस, ये शोर पैदा करता है, मतलब ये इतना ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस नहीं है। और बिजली की खपत ये ज़्यादा करता है जो हमारा हार्ड डिस्क होता है। और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसका साइज़ देख सकते हो आप लोग, बहुत बड़ा आता है इसके मुकाबले में, एसएसडी के मुकाबले में इसका साइज़ बड़ा आता है। डिस्क को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, जो हार्ड डिस्क होता है उसको बनाना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, इस आसानी से नहीं बन पाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हार्ड डिस्क के बारे में। ऑल इन्फॉर्मेशन हमने पूरा वीडियो कवर किया है हार्ड डिस्क के। अगर आपको कोई और क्वेश्चन रहता है मन में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।